भी आप लोग सबूत के तौर पर देख सकते हैं। रोहन अनिल जैन का बेटा है और अनिल जैन विधायक है निवाड़ी के, उनके सारे में ये घटना हुई और लगातार उनके द्वारा इससे पहले भी मेरा घर, मेरा क्रैशर, मेरी फार्म हाउस, मेरी कृषि भूमि, मेरा वाटर पार्क सब सरकारी करा दिया गया नियम विरुद्ध तरीके से। मैं सब साक्ष्य आपको दे दूंगा। नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी कराया गया और मेरी बुआ का भी मकान तोड़वाया गया और लगातार मेरे ऊपर गाय को मारने की झूठी FIR कराई गई। मेरे ऊपर 420, 467 की झूठे आरोप चुनाव में जिला पंचायत में दर्ज कराए गए, जिसमें सब में खात्मा लगा हुआ है। कुछ को न्यायालय ने धाराओं को प्रथम दृष्टया खारिज किया। 307 की FIR जांच बरगुसागर थाने में मेरे ऊपर दर्ज कराई गई, जिसमें भी FIR लगा। ये जांच में हम निर्दोष साबित हुए। इस तरह से लगातार मेरे परिवार को प्रताड़ित किया रहा। भविष्य में भी अनिल जैन, रमेश कुमार और ये लोग सब मिलके मेरी माँ या मेरे पिताजी या मेरे ऊपर, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्राणघातक हमला करवा सकते हैं। कोई भी षड्यंत्र रख सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रच के हमें झूठे केस मुकदमों में फंसा सकते हैं। इसकी मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। ये कब की घटना है और कुछ कार्यक्रम के दौरान? ये जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम के समापन के बाद की घटना है, जब घर को वापस लौट रहे थे और 22 तारीख की घटना है। विधायक के द्वारा लगातार क्यों आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? विधायक के द्वारा उनका जो भी रीजन हो, इस क्षेत्र की जनता का मुझे बड़ा प्रेम हो, इसलिए हमेशा मिलता रहा है। उसका साक्षात उदाहरण मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष है, मैं जिला पंचायत का सदस्य इस रूप में आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। मेरी ताई जी सरपंच है, मेरा भाई सरपंच है। इससे पहले मेरी माता जी 17 वर्ष सरपंच रही। लगातार हम सारे चुनाव में विजय होते हुए आ रहे हैं। उनसे कहीं ना कहीं ये हजम नहीं होता है। हम उनकी चरण वंदना नहीं करते हैं, उनके यहाँ जी हजूरी नहीं करते हैं। हम अपनी स्वाभिमान से राजनीति करते हैं, पार्टी की गाइडलाइन पर राजनीति करते हैं। उनको ये पसंद नहीं आता है। वर्तमान विधायक वो चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ जी हजूरी करेंगे, ऐसा है? वो लगातार यही है। पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने शोषण किया, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को शोषण किया उन्होंने। क्या शासन प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं? शासन प्रशासन पर वो पर्याप्त दबाव बनाकर रखते हैं, पर्याप्त अनैतिक कार्रवाइयाँ वो कराते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है कि मेरी माँ को 24 घंटे थाने में बैठना पड़ा, जब जाके FIR हुई। और FIR के पश्चात क्रॉस केस में झूठा मुकदमा मेरे पिताजी पर और उनके अन्य 3 साथियों में, सुरेश पाल पर, जो जिला अध्यक्ष है पाल समाज का, और किसान मोर्चे में जिले का अध्यक्ष है, उस पर झूठी FIR कर दी गई। वो था ही नहीं, किसी वीडियो में साक्ष्य में नहीं है, सिर्फ वो बस हमारा साथी है, मित्र है, इस कारण से उसको भी फंसा दिया गया। अन्य 2 लोगों को और भी फंसाया गया, कहीं किसी CCTV कैमरे में नहीं है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आप जिला पंजाब में संगठन लेवल पे बात मैंने बात पहुंचाई और अभी कल बड़ा कार्यक्रम है, उसके पश्चात मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस कार्यक्रम के बारे में बात रखूंगा। क्योंकि जिले की प्रथम नागरिक है मेरी माँ, जिला पंचायत की अध्यक्ष है, उनके ऊपर इस तरह से प्राणघातक हमला होना बड़ा ही निंदनीय है। और भविष्य में कोई भी इस प्रकार की घटना घटित होने की पूरी उम्मीद है। जब तक दोषियों पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। क्या चाहते हैं वो? कार्रवाई होनी चाहिए भाई। अभी कहीं भी किसी भी प्रकार से आप देखिए कि कोई कार्रवाई हुई क्या? दोषी थाने में खुलेआम घूम रहे, उनको कोई रोक टोक नहीं, कोई परेशान करना नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? हम कानून की लड़ाई कानून के दायरे में लड़ेंगे। आपकी ज़मीनें काफ़ी सरकारी कर दी गई हैं, क्या कारण है, क्या है ये माजरा, क्या है? ये कारण तो सरकारी करने वाले बताएंगे। हमारी जमीनें तो सब सही है, आप चेक करा सकते हैं। आज अनिल जैन क्या है पूरा मामला? और पहली बार कोई आरोप तो लगाए नहीं, ऐसे आरोप पहले भी लगाते रहे मेरे ऊपर। आपको याद होगा कि एक बार पहले भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि मैं इनकी हत्या करा सकता हूँ। अब आप बताएं कि क्या इस सरकार में ऐसा संभव है? क्या विधायक भाजपा का ऐसा है कि किसी के ऊपर हत्या जैसे अपराध करा सकता हो? जन आशीर्वाद यात्रा निश्चित रूप से प्रभावी यात्रा थी और इसमें कहीं कोई ऐसा कोई विषय भी नहीं है जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्षा मेरी पार्टी की अध्यक्षा है और निश्चित रूप से उनके सम्मान में थोड़ी सी भी अगर कोई गलती करता तो मैं आपराधिक मुकदमे में स्वयं कराता। वो मेरी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन इस तरह से अनर्गल आरोप लगा देना, अपने ओछेपन का बता देना कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये अपराध करवा दिया, मैं ये करा दूंगा। क्यों करेंगे भैया? जिला पंचायत भाजपा की अध्यक्ष है, उसके खिलाफ मैं क्यों ऐसा कराता और क्यों उनके ऊपर हमला कराता? हमला कराने की क्या मंशा हो सकती थी? आपने खुद वीडियो देखे होंगे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ उनके जो गनमैन थे वो मारपीट कर रहे। फिर भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चलो कोई बात नहीं, पारिवारिक मामला है तो बैठ के सुलझा लेंगे। इस तरह से कोई जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम अनर्गल, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा की राजनीति आपको अच्छी नहीं लग रही
तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें निष्कासित किया था, ऐसे ही करके रहोगे इस दल में और दोस्ती किसी और दल से करोगे, तो ये अच्छा नहीं है भाजपा के लिए, न भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो सारे आरोप मिथ्या वाले आरोप हैं, न मेरी कोई ऐसी मंशा है, न मैं इस तरह का विधायक हूँ, न मैं इस तरह का कृत्य आज तक अपने जीवन में किया है। निश्चित रूप से अगर उन्हें कोई इस तरह से कोई लगा हो तो व्यवहारिक तौर पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो उसकी जांच करा लें, और अगर मैं थोड़ा सा भी दोषी हूँ तो मैं तो सच कह रहा हूँ कि राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अगर हमने इस तरह का कोई कृत्य कराया। अच्छा, बेटे पे भी आरोप लगाए हैं, रोहन का भी नाम ले रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगातार पहले भी वो लगा चुके हैं। जिस समय मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर उनके गनमैन द्वारा मारपीट की जा रही, तो मेरे बेटा ने दौड़ के कहा कि भैया तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अपन परिवार में बैठ के बात करके बता देंगे, और वो तो बचाने गया उल्टा और उसके ऊपर आरोप लगा दिया। कम उम्र में ज़्यादा अपेक्षाएं घातक होती हैं और कहीं कुछ नहीं। चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनावी एजेंडा है। मैं परिवार से किनारा करते हुए कई और जगह दोस्ती का परिणाम है कि कुछ भी किसी के खिलाफ बोल देना, आजकल सस्ती लोकप्रियता के लाने कुछ भी बोल देना। मुझे नहीं लगता कि भाजपा का बड़ा मंच होता है, मुझे कुछ कहना होगा तो मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी बात को रखूँगा, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी के लिए भी कुछ बोल देना ये अच्छी बात नहीं। क्या लगता है मुझे पूरा झूठ है ये? क्या ऐसी कोई घटना घटी है क्या? और मैंने पहले भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षा मेरी पार्टी की अध्यक्षा है, अगर कोई भूल से भी इस तरह का कृत्य करता तो वो क्षमा योग्य नहीं होता। मैं सबसे पहले मुकदमा कराने के लिए थाने में मैं सबसे पहले निवेदन करता कि अगर किसी ने भी उनको छूने का काम किया। वो महिला है, मेरी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, 33% महिलाओं को आरक्षण दे रही हैं, वो मेरी पार्टी की अध्यक्ष हैं, किसी और दल की तो नहीं है। क्यों ऐसा कराऊंगा भैया मैं?